आज की कहानी है हितैषी। कोई कितने भी आवरणों में छिपा हो, पैसा सब हकीकत खोल ही देता है। किसी ज़माने में वो एक बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोजीशन पे काम कर रहा था। बड़ा घर, गाड़ी, अच्छी पत्नी और सुशील बच्चे, सब ठीक था। फिर समय का पहिया घूमा। एक एक्सीडेंट में उसने बिस्तर पकड़ लिया। नौकरी भी चली गई। ठीक होने में पूरे 2 साल लग गए। क्या क्या नहीं झेला इन 2 सालों में। जमा पूंजी सब खत्म हो गई, गाड़ी बिक गई और अब ठीक हुआ है तो नौकरी नहीं मिल रही। खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से लोन भी नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही खाने के लाले पड़ जाएंगे। जिन रिश्तेदारों की मदद करी थी उसने, वो अब कन्नी काटने लगी। अभी ताऊजी के मुख से अपने प्रति कटु शब्दों को सुन उसका मस्तिष्क सन्न सा रह गया। ताऊजी का बेटा रजत बैंक में है। स्वरोजगार की स्कीम समझने के लिए आया था वो उनसे। अभी रजत भैया से बातचीत चल ही रही थी कि ताऊजी आ गए। बड़े नाराजगी वाले स्वर में बिना कुछ सुने समझे बोले, रजत के पास नहीं है कोई पैसा तुम्हारी मदद के लिए। उसका भी घर परिवार है। मांगने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए। वापस तो तुम करोगे नहीं। उसके मुंह से एक बोल नहीं फूटा। ये वही ताऊजी हैं जो हमेशा कहते थे कि तुम तो रजत की मजबूत बाजू हो, उसकी बेटी का कन्यादान तो तुम ही करोगे। और आज जो उन्होंने कहा, इससे आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। तो यह सम्मान है उसका अपने इन करीबी रिश्तेदारों की नज़रों में। यही मूल्यांकन है उसकी हैसियत, उसकी परिस्थिति और उसकी नीयत का। एक पल ठहरना भी मुश्किल था। वह तीर की तरह तुरंत बाहर निकल गया। उसके कान गर्म हो गए। अपमान की ज्वाला से पूरा शरीर जल रहा था। उसके मन, मस्तिष्क और रोम रोम जल रहे थे। उसे ऐसा लगता था मानो अपमान की आग से उसका सारा रक्त शिराओं में उबल रहा है। सच है कि हाल ही में उसकी आर्थिक परिस्थिति अचानक खराब हो गई है, लेकिन क्या उसका चरित्र इतना खोखला है? क्या विपरीत परिस्थितियों ने उसकी नीयत को इतना खराब कर दिया है कि उधार लेने पे वापस भी नहीं करेगा? कैसे वो घर पहुंचा उसे याद नहीं। नेहा ने उसके उतरे हुए चेहरे को देखा तो पूछा कि क्या हुआ। रो पड़ा वो। इतना अपमान सहा नहीं जा रहा था। नेहा बिल्कुल चुप हो गई सब सुनकर। किसी तरह उसे खिला पिला के नेहा भी सो गई। सुबह उसने देखा तो नेहा की आंखें भी सूजी हुई थीं। रात भर रोती रही है शायद। चाय पी के नेहा ने उससे कहा, अब किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। परेशानी हमारी है तो हमें ही झेलनी है। अपनी समस्याओं का समाधान हमें खुद ही ढूंढना होगा। किसी से एक नेक सलाह की उम्मीद भी नहीं रखेंगे अब। इतना बड़ा घर है हमारा, इसे बेच दो। एक छोटा फ्लैट ले लेते हैं और बाकी बचे पैसों से अपना कोई व्यवसाय शुरू करो। पैसे अपने होंगे तो किसी को कोई जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। काम धंधा सेट होने में 6-8 महीने भी लग जाएं तो ब्याज देने की कोई चिंता नहीं। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। पैसे आएंगे तो बड़ा घर बाद में भी ले सकते हैं। टेंशन में रहने से अच्छा है कि आगे की ओर कदम बढ़ाएं। उसे भी यही ठीक लगा। घर को बेचते हुए दुख तो बहुत हुआ, पर और कोई चारा भी तो नहीं था। फ्लैट छोटा था, 3 बेडरूम वाला। काफ़ी सामान बेचना पड़ा, पर धीरे धीरे सब एडजस्ट हो ही गया। उसने ऑफिस लिया किराए पर और नया काम शुरू किया। पुरानी कंपनी के काफ़ी कस्टमर उसे जानते थे। मार्केटिंग हेड था वो। धीरे धीरे काम चल पड़ा। रात दिन एक कर दिए उसने। वो ज़्यादातर मार्केटिंग करता और नेहा ऑफिस देखती। घर के काम के लिए पुरानी मेड थी ही तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई घर पर। बच्चों ने भी नई परिस्थिति स्वीकार कर ली। माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा तो खुद ही सब समझ गए। बच्चे बड़े समझदार होते हैं। भले ही वो अपनी भावनाएं कह के ठीक से ना व्यक्त कर पाएं, पर जानते सब हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। पूरे 7 साल बाद आज वो दिन आया जब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। गृह प्रवेश के इस मौके पे उन्होंने किसी रिश्तेदार को आमंत्रित नहीं किया। बस एक छोटा सा हवन किया और पास के एक अनाथाश्रम के बच्चों को कपड़े और खाना बांटा। 2 बच्चों की पढ़ाई का भार वहन करने का निर्णय लिया। करीबी रिश्तेदारों की सच्चाई से तो वो अवगत हो ही चुके थे, जिन्होंने बिजनेस के चलते ही आत्मीयता के तार फिर से जोड़ने शुरू कर दिए थे। वो सबसे मुस्कुरा के मिलते, पर अब उन्हें अपना हितैषी समझने की भूल वो नहीं कर सकते थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करें।